24 घंटे के अंदर पलटा अमेरिका। जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल अमेरिका, जो अभी तक हर एक देश पर टैरिफ थोप रहा था और आए दिन कुछ न कुछ अनाउंसमेंट करके दुनिया भर में दहशत फैला रहा था, वो अब झुक गया है, जिसके पीछे काफी बड़ी वजह बताई जा रही है। और देखा जाए तो अमेरिका के इस टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा टारगेट चीन है। लेकिन अब ट्रंप ने सभी को चौंकाते हुए चीन के साथ ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। और जिस फैसले को ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए थे, उसे अब फिर से दोहराने वाले हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन सब के बीच में भारत भी किसी से कम नहीं निकला। और अब भारत जल्द ही ईयू के साथ कुछ बड़ा करने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे ट्रेड डेफिसिट के मुद्दे पर आखिरकार एक महत्वपूर्ण डील फाइनल हो गई है, जो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया मोड़ ला सकती है। इसके लिए यहाँ पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने जानकारी दी कि चीन के साथ 2 दिनों तक चली गहन बैठकों के बाद एक सहमति बनी है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। यह समझौता अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि बेसेंट ने समझौते की बारीकियों का खुलासा नहीं किया और यह भी साफ नहीं किया कि व्यापार घाटा किस प्रकार से घटेगा। इसके बावजूद यह डील वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। हालांकि दोनों देशों ने फिलहाल उन भारी भरकम टैरिफ्स को घटाने की कोई योजना साझा नहीं की है, जिनमें अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर लगाए गए 145% टैक्स और चीन द्वारा अमेरिकी सामान पर लगाए गए 125% टैक्स शामिल हैं। इसके बावजूद अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रियर ने उम्मीद की किरण दिखाई है। जहां दोनों पक्षों के बीच जितने बड़े मतभेद समझे जा रहे थे, वे वास्तव में उतने गंभीर नहीं थे, और इसी कारण यह समझौता अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी हो गया। लेकिन इससे एक बात क्लियर है कि यह समझौता अमेरिका के $1.2 ट्रिलियन के व्यापार घाटे को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो चीन पहले से ही वार्ताओं में टैरिफ में कटौती की मांग कर रहा था, और अब यह मुद्दा अमेरिका चीन व्यापार समझौते की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया कि वह चीन पर लगाए गए 80% टैरिफ को ठीक मानते हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि वे टैरिफ को घटाकर एक सीमित स्तर यानी 80% या उसके आसपास तक ला सकते हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है वह वास्तव में किस दिशा में जाता है और इसमें व्यापारिक तनाव कम करने के लिए क्या ठोस उपाय शामिल हैं। वैसे इसकी सारी डिटेल हम आने वाली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान ले, अब अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर एक बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस फैसले को लेकर न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस हलचल की बड़ी वजह खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है, जो उन्होंने कहा है कि वह अगले 24 घंटे में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पोस्ट करने वाले हैं, जिसके बाद राजनीतिक हलकों से लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों तक हलचल मच गई। और अपने बहुप्रतीक्षित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत वह एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका में दवाओं की कीमतें लगभग तुरंत 80% तक घट सकती हैं। ट्रंप का दावा है कि यह कदम देश की हेल्थ केयर प्रणाली के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जिस आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने हैं उसके तहत अमेरिका में मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नीति लागू की जाएगी। इस नीति के तहत अमेरिका वही कीमत चुकाएगा जो दुनिया के अन्य देशों में दवाओं के लिए न्यूनतम दर मानी जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रस्ताव को ट्रंप पारित करने वाले हैं उसको दवा उद्योग से तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसा आदेश है जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी पारित नहीं हो सका। जहां उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम हफ्तों में इसी तरह के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में एक अदालती आदेश ने इस नियम को
बाइडेन प्रशासन के तहत लागू होने से रोक दिया था। ऐसे में सवाल यह है, क्या ट्रंप का यह आदेश पारित हो पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन हाल ही में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक भारत यहां पर ईयू के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकार अब दिल्ली में अगले दौर की वार्ता की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है समझौते के पहले चरण को तेजी से अंतिम रूप देना, ताकि वैश्विक व्यापार की मौजूदा अनिश्चितताओं, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मद्देनजर एक मजबूत और स्थिर साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। यहाँ पर दोनों पक्ष पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि एफटीए को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया ज्यादा सुगम और रणनीतिक हो सके। फिलहाल 11वें दौर की इस वार्ता के लिए यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है और यह वार्ता 16 मई तक चलेगी। सूत्रों के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रही एफटीए वार्ता में जिन मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है, उन्हें समझौते के पहले भाग में शामिल किया जाएगा, ताकि प्राथमिक स्तर पर ही एक ठोस ढांचा तैयार हो सके। जबकि इससे पहले हुए 10वें दौर की बातचीत में खास तौर पर बाजार पहुंच से जुड़े प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन प्रस्तावों में वस्त्र और परिधान उद्योग, सेवाओं का आदान प्रदान, विदेशी निवेश को लेकर नियम और सरकारी खरीद जैसे अहम क्षेत्र शामिल थे। लेकिन अब एफटीए वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ ने भारत से कई अहम मांगे रखी हैं, जो समझौते की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। यूं न केवल ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती चाहता है, बल्कि उसकी नजर वाइन, स्पिरिट्स, मांस और पोल्ट्री जैसे कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगने वाले करों में भी राहत पर है। इसके अलावा यूं एक ऐसी मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था की भी मांग कर रहा है, जो उसके उद्यमों के नवाचारों और ब्रांड्स की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इन मांगों के इर्द गिर्द ही आगामी वार्ताओं की दिशा तय होगी, जो भारत के घरेलू उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन दोनों के लिए अहम साबित हो सकती हैं। वैसे इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।